उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में सकलापुरी गांव में एक शिव मंदिर है। इस शिव मंदिर के पुजारी पर यह आरोप लगाया गया है कि उसने एक 10 साल की दलित बच्ची के साथ न सिर्फ छेड़खानी की है बल्कि उसका यौन शोषण करने की कोशिश भी की है। और जब बच्ची ने शोर मचाया तो उसके बाद वहां लोग पहुंचे और पुजारी को पकड़कर न सिर्फ उसकी पिटाई की बल्कि उसके बाद जो 10 साल की बच्ची है उसकी मां ने स्थानीय थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई। जो पुजारी है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। और यदि इस पूरे प्रकरण की बात करें तो इसमें भीम आर्मी की एंट्री तब हो जाती है जब भीम आर्मी के कार्यकर्ता थाने में देखे गए और उनकी तरफ से ही एफआईआर दर्ज भी कराई गई थी। तो सबसे पहले जो मंदिर के पुजारी हैं विजय वशिष्ठ, जिनके ऊपर यह आरोप है कि उन्होंने 10 साल की बच्ची के साथ न सिर्फ छेड़खानी की बल्कि यौन शोषण की कोशिश भी की, तो जो स्थानीय ग्रामीण लोग थे जो वहां पर मौजूद थे, जिनमें आरोप है कि भीम आर्मी के कार्यकर्ता भी थे, उन्होंने पुजारी विजय वशिष्ठ के साथ मारपीट भी की। एक बार ये तस्वीरें भी देखिए कि किस तरह से उसके साथ मार पिटाई की जा रही है। अगर ये झूठ नहीं बोल एक तो मंदिर में रह रहा तू ऊपर से यहाँ से गड़बड़ी कर रहा है। अब यदि इस पूरे मामले की बात की जाए तो पुलिस की तरफ से मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस का दावा है कि उनकी तरफ से जांच शुरू कर दी गई है। तो इस पर पुलिस का क्या पक्ष है, एक बार वो भी आप सुनिए। देखिए, थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सकलापुरी में एक मामला अभी संज्ञान में आया है, जिसमें एक नाबालिग बच्ची है जिसके साथ छेड़खानी की घटना घटित हुई है। इसमें जो लड़की उसकी मां से तहरीर प्राप्त कर लिया गया, उसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें जांच की जा रही है और जांच के अनुसार इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये पूरा मामला सहारनपुर के सकलापुरी गांव का है, जहां शिव मंदिर में पूजा पाठ करने वाले पुजारी विजय वशिष्ठ के ऊपर यौन शोषण और छेड़खानी का आरोप लगाया गया है। अब जब ये पूरी घटना पूरे क्षेत्र में फैली तो उसके बाद ना सिर्फ ब्राह्मण समाज या फिर जो मंदिरों के पुजारी हैं उनमें आक्रोश देखा गया, बल्कि स्वर्ण समाज के अंदर उबाल देखा गया और साफ तौर से कह दिया गया कि पूरे स्वर्ण समाज की तरफ से एसएसपी दफ्तर का घेराव किया जाएगा, क्योंकि ये पूरी जो कार्रवाई है वो भीम आर्मी के नेता और कार्यकर्ताओं के दबाव में की जा रही है। और जब एसएसपी दफ्तर का घेराव किया गया तो उससे पहले सहारनपुर के सैकड़ों मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए, यानी कि जो मंदिरों के पुजारी थे वो भी इस विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बनने के लिए एसएसपी दफ्तर पहुंचे। और इस दौरान जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, जो प्रदर्शनकारी थे, जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे इस पूरी घटना का, जो आरोप लगा रहे थे भीम आर्मी पर साजिश का, उन लोगों की तरफ से एसएसपी दफ्तर में हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। और यदि पूरे क्षेत्र की बात करें, परिसर की बात करें, तो पूरे दिन जिस तरह से वहां ना सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ हुआ बल्कि जय श्री राम के नारों का उद्घोष भी होता रहा। और इस दौरान हर किसी की तरफ से यही कहा गया कि ये पूरा विवाद
भीम आर्मी के नेताओं की तरफ से कराया जा रहा है। और इसके पीछे की वजह है कि जो लोग मंदिर जाते हैं वो सनातन को मानते हैं, और भीम आर्मी ये नहीं चाहती कि दलित और वंचित समाज के लोग मंदिर जाएं और सनातन का अनुसरण करें। तो प्रदर्शनकारियों की तरफ से क्या कुछ कहा गया, एक बार वो भी आप सुनिए। एक पुजारी के ऊपर गलत आरोप लगाते हुए उसको SC/ST एक्ट में और पॉक्सो आदि धाराओं में जो है उसके खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया भीम आर्मी के दबाव में। उसी के विरोध प्रदर्शन में आज सारा स्वर्ण समाज यहाँ एकत्रित हुआ। अभी यहाँ आए थे कप्तान साहब के पास, उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया कि निष्पक्ष जांच होगी और जांच के बाद ही कार्रवाई होगी। एक पंडित पूरे गांव को देखो सनातन की ओर ले जा रहा है, इस पंडित का इलाज करो सबसे पहले। तो उन्होंने पंडित का इलाज करने का काम किया है। आप देख रहे हैं पंडित जी की पिटाई भी हो गई, उनकी बेइज्जती भी हो गई, उनके परिवार से इज्जत भी चली गई। अगर मैं पंडित हूँ, किसी मंदिर का पुजारी हूँ, अगर मेरे साथ ये घटना हो तो सोचे मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार, मेरे बहनोई मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ये आज उनके साथ हुआ है, कल आपके साथ होगा, परसों किसी और के। तो जो लोग पुजारी के पक्ष में प्रदर्शन कर रहे थे उनकी तरफ से सिर्फ यही आरोप नहीं लगाए गए कि जो लोग मंदिर जाते हैं वो सनातन धर्म का अनुसरण करते हैं, और भीम आर्मी के लोग नहीं चाहते कि लोगों का रुख सनातन धर्म की तरफ बढ़े। वहीं कुछ लोगों की तरफ से यह भी कहा गया कि इस पूरे मामले या पूरी समस्या की जड़ इस मंदिर की संपत्ति है, क्योंकि यह मंदिर का जो परिसर है वो लगभग 30 बीघा जमीन में फैला हुआ है, और इस मंदिर की संपत्ति पर भीम आर्मी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी नजर है, और संपत्ति को कब्जाने के लिए ही पुजारी पर इस तरह के घिनौने आरोप लगाए गए हैं। अब क्या कुछ पुजारी इस पर कह रहे हैं, एक बार उनका पक्ष भी सुनिए। कि मंदिर जो है वो सकलापुरी गांव के नजदीक पड़ता है, सकलापुरी गांव के लोगों का वहाँ दबदबा है, और वो मंदिर उसके नाम लगभग 30 बीघे जमीन है और बहुत सारे पेड़ वहाँ खड़े हैं, बहुत संपत्ति है। उस संपत्ति को वो लोग जो है कब्जाने की नियति से, वो उस मंदिर के ऊपर कब्जा करने की नियति से जो है इस प्रकार की योजना पहले से षड्यंत्र बनाया जा रहा था, और उन्होंने वो पंडित जी को मोहरा बना करके उस षड्यंत्र का में कामयाब होने का उन्होंने अब दावा कर रहे हैं, और ताकि पंडित जी यहाँ से चले जाएं और ये मंदिर जो है हमारे कब्जे में आ जाए, यही उनका उद्देश्य रहा है। तो इस पूरे प्रकरण की यदि बात की जाए, पुजारी विजय वशिष्ठ के ऊपर आरोप लगाए गए एक 10 साल की बच्ची के यौन शोषण के। अब क्योंकि वो बच्ची दलित समाज से थी तो SC/ST एक्ट भी लगा दिया गया, और अब जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनका कहना है कि ये SC/ST एक्ट का दुरुपयोग है, और ये कोई अकेला मामला नहीं है, बल्कि ये एक मिशन के तहत किया जा रहा है, और हर जगह हर क्षेत्रों से इस तरह की जो शिकायतें हैं वो आ रही हैं कि दलित समाज के लोग SC/ST एक्ट का दुरुपयोग कर उन्हें फंसाकर पैसे ऐंठते हैं। अब इस पूरे मामले की यदि बात की जाए तो जो शिकायत दी गई है उसमें उस दिन क्या कुछ हुआ था वो सब मुकदमे में दर्ज कराया गया है। हालांकि पूरे स्वर्ण समाज की तरफ से इसके खिलाफ हुंकार भर दी गई है, और जिस तरह से SSP दफ्तर के बाहर सैकड़ों की तादाद में लोग पहुंचे और उनकी तरफ से यही मांग की गई कि ये पूरी जो घटना है बिना किसी के दबाव के इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि यदि किसी बच्ची के साथ इस तरह की घटना हुई है तो उसके लिए भी दोषी पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ यह सोचकर कि वो पुजारी है और उसके ऊपर इस तरह के आरोप लगा दिए जाएंगे, उसके बाद वो मंदिर में नहीं आएगा और मंदिर की संपत्ति को कब्जा लिया जाएगा। जो इस तरह के आरोप
विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों की तरफ से लगाए गए हैं। अब उनका यह भी कहना है कि यदि आश्वासन के बाद भी निष्पक्ष जांच नहीं हुई, यदि जांच किसी दबाव के अंडर में होती है, तो उसके बाद स्वर्ण समाज के लोग एक बार फिर सड़कों पर उतरेंगे। ये विरोध प्रदर्शन है जो ये झूठे मुकदमे बार बार लिख करके हमें दुखी किया जा रहा है और बिना बात के बार बार कोई व्यक्ति अपना कार्य कर रहा है और उस पर आगे प्रेशर बना के SC/ST एक्ट का दुरुपयोग किया जा रहा है। यही सरकार से हमारी प्रशासन के द्वारा अपील कर रहे हैं हम लोग, इसलिए क्योंकि एक व्यक्ति की अपील ना सरकार सुन नहीं रही है, इसलिए इतना बड़ा हम सब लोगों ने यहाँ पर समूह, और इसमें स्वर्ण समाज है, सारा समाज है ना, इसमें कोई ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय, इसमें सारा समाज आया हुआ है, कोई इसमें सिर्फ ना ब्राह्मण का नहीं है। ये आज का रखा है, अगर आज हमारी बात प्रशासन नहीं सुनता है तो आगे की रूपरेखा हम सब लोग मिलकर बैठेंगे, विचार करेंगे, क्योंकि व्यापारी वर्ग भी हमारे साथ है, क्योंकि व्यापारियों का भी उत्पीड़न हो रहा है, कोई कह नहीं रहा है, लेकिन सब लोग बहुत प्रताड़ित है। यहीं पर ही 8-10 लोग तो यहाँ बैठे हुए हैं जिन पे बिना बात के SC एक्ट लगा हुआ है, बिना बात के, जब उन्होंने कुछ किया भी नहीं। वैसे यदि सहारनपुर की बात की जाए तो सहारनपुर भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के सियासत का केंद्र रहा है, और यही वजह है कि जब इस तरह की घटना सामने आई तो उसमें भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी एक्टिव हो गए, और शायद यही वजह है कि इस सारे प्रकरण में स्वर्ण समाज के लोगों की तरफ से भीम आर्मी पर आरोप लगाया जा रहा है कि वो दबाव बनाकर कार्रवाई करा रहा है। आरोप तो यह भी है कि मंदिर को कब्जाने के लिए ही भीम आर्मी के नेताओं की तरफ से यह षड्यंत्र किया जा रहा है। खैर, SSP ऑफिस से प्रदर्शन कर रहे स्वर्ण समाज के लोगों को यह आश्वासन मिला है कि इसकी जांच निष्पक्ष और बिना किसी दबाव के होगी। वहीं दूसरी तरफ यदि ब्राह्मण समाज के लोगों की बात की जाए तो उनकी तरफ से भी चेतावनी दी गई है कि यदि जांच निष्पक्ष नहीं हुई तो वो एक बार फिर सड़कों पर उतरेंगे। इस सब के बीच हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है। कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर लिखें।